हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं, जो बोर्ड पेपर में हर एक वर्ष पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आता है ऐसे प्रश्न को करना, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और ज़रा भी स्विप न करिएगा, ताकि मैं इस वीडियो में सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देने वाला हूँ कि ऐसे प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे। ठीक है। और देखिए, यदि आपको प्रश्न आता है तो भी आप देखिएगा अंत तक, ताकि आपको बोर्ड ये पूरा रिवीजन हो जाए, ताकि बोर्ड पेपर में रिवीजन ही बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है। और मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं इस प्रश्न को। और देखिए, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप पिछले वर्ष का किसी भी पेपर को देख लीजिए, उस पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और ये जो प्रश्न है 2 से 3 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए, प्रश्न है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 3 है। देखिए, यहाँ पे जो शून्यंकों का योगफल है कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है। देखिए, जो 4 है इसके जगह पे कुछ भी दे सकता है। 4 के जगह पे 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, और जो गुणनफल 3 है 3 के जगह पे कुछ भी दे सकता है। ठीक है। यानी कोई दूसरा नंबर दे देगा, 10, 11, 12 कुछ भी दे सकता है। ठीक है। अब देखिए, इससे नहीं घबराना। देखिए, सेम प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न का टाइप ऐसा ही रहेगा। अब अंक बदल सकते हैं। ठीक है। लेकिन गारंटी है कि ऐसा प्रश्न जरूर आएगा, और ये 2 से 3 नंबरों में आएगा। ठीक है। तो देखिए, इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका योगफल क्या है। योगफल बराबर लिखिए, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4 दे दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, गुणनफल। गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है। ठीक है। क्लियर है। यदि इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हाँ लिखिए। ठीक है। क्योंकि इतना जिसको समझ में आ गया कि वो बिल्कुल इस प्रश्न को हल कर लेगा। इस प्रश्न में अब कुछ भी नहीं है। ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जो भी योगफल होगा, योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, यानी दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और जो गुणनफल होगा उसको अल्फा इंटू बीटा से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है, उसको सूत्र लिख देते हैं हम। यहाँ पे देखिए, सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र को आप जरूर लिखिएगा, ताकि यदि आप प्रश्न करना भूल भी जाते हैं और सूत्र लिख देते हैं तो आपका कम से कम तो 1 नंबर क्लियर है। ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। देखिए, ये फार्मूला आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। ठीक है। और इसको एकदम आप याद कर जाइएगा। ये फार्मूला याद रहा तो आपको वीडियो बिल्कुल हलवा लगेगा, और आप आसानी से बोर्ड पेपर में कर लेंगे, और आपको 100% मार्क्स भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, तो एक्स स्क्वायर का मान कुछ दिया है प्रश्न में, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए, माइनस है तो माइनस, कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 4 दिया गया है, 4 लिख लिए। यहाँ पे x हो गया। ठीक है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ से 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लिए, 3 लिख लिए हैं। ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 3। अब देखिए, अब आपको कुछ करना है नहीं, अब आपका प्रश्न तैयार हो गया, और प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी तैयार हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। आप इस प्रश्न को छोटा समझ के मत छोड़ दीजिएगा, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। छोटा है मगर 2 से 3 नंबर आपको दे के जाता है। इसमें किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका 1 नंबर भी काट लेगा। आपका बिल्कुल 100% मार्क्स मिलता ही है। और फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और आपको बोर्ड पेपर से पहले भी काम करेगी, और यदि नहीं आता है तो बोर्ड पेपर के बाद भी काम करेगी। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तभी तो आपको सारी वीडियो
हमारे आपके यहाँ तक पहुँचेगी और आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को देख पाएंगे और बोर्ड पेपर में आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।